इस वीडियो में हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। जैसे आपको यह क्वेश्चन दिया गया है कि 96 में 97 से गुना करना है। तो सबसे पहले आप देखते हो कि 96 का बेस क्या लूं। जैसे ये 100 के करीब है तो बेस आपको 100 लेना है। 100 से ये कितना कम है, 100 से ये 4 कम है। 97 100 से कितना कम है, तो ये 3 कम है। अब इन दोनों संख्या को गुना कर दो। 4 में 3 से गुना करोगे तो 12। अब किसी एक को घटा लो, या तो 96 से 3 घटा लो या 97 से 4 को घटा लो। दोनों केस में आपको 93 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 9312। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं जैसे 89 में आपको गुना करना है 98 से, तो आप क्या करोगे। जैसे ये कितना कम है, 11 कम है 100 से, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो यानी 11 में 2 से अगर मैं गुना करूं तो 22, और 98 से 11 घटाओ या 89 से 2 घटाओ तो ये क्या आएगा, 87। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 8722। ऐसा नहीं है कि आप बेस सिर्फ 100 को ले सकते हो, बेस आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे आपको बेस 200 300 400, जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो 198 को 199 से गुना करना है। यानी कि ये दोनों संख्या है 200 से पास में है, यानी 200 से 198 2 कम है और 199 1 कम है। अगर मैं दो में 1 से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2। हमें 2 डिजिट लेना है तो 02 मैंने लिख दिया। अब किसी एक को घटा लो, जैसे 199 से 2 घटा लो या 198 से 1 को घटा लो तो 197 यहाँ होगा। लेकिन आंसर ये अभी नहीं आया है, क्योंकि वहां हम लोग 100 को बेस लिए थे तो 1 से गुना कर रहे थे, तो हम लोग को फर्दर कोई भी स्टेप नहीं करना होता था। यहाँ हम लोगों ने 200 को बेस लिया है, यानी कि इसको अभी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 02 और ये 7 14 और 3 39 में 39402 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बेस आप 1000 को भी ले सकते हो। जगह जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 1000 से 4 कम है, ये 1000 से 3 कम है, तो यहाँ पे 4 में 3 से गुना करोगे तो 12। अब देखो, जब हम लोग बेस 100 200 300 कुछ भी ले रहे थे तो यहाँ पे 2 जीरो वाला था, तो हम लोग 2 डिजिट यहाँ पे लेते थे। लेकिन अब की बार क्या है, 1000 को ले रहे हैं, यानी कि 3 जीरो है, यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट को लेना है। तो 12 में 1 में जीरो लगा दिया, 012। अब किसी एक को घटा लो, 996 से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 993 और 993012 इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब आपको मैं ये सोचने को दे रहा हूँ कि अगर बेस 50 150 250 250 350 450 कुछ भी हो, तो आप उसको कैसे बनाओगे, और उसी के बेस पे आपको ये क्वेश्चन बनाना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।